चीजें होती है जो हमारे कोर वैल्यूज होते हैं, जो हमारे सिद्धांत या हमारे आदर्श होते हैं। क्या होते हैं? क्या होते हैं? क्या होते हैं? कोर वैल्यूज, जो कि छवि इलेक्ट्रिकल्स के कोर वैल्यूज है। अगर छवि इलेक्ट्रिकल्स का कोर वैल्यू है ऑनेस्टी, और मैं सुबह शाम उठते जागते झूठ बोलती हूँ, तो क्या मैं छवि इलेक्ट्रिकल्स में फिट होती हूँ? अच्छा, अगर मैं छवि इलेक्ट्रिकल ज्वाइन कर लूं तो क्या मुझे उससे कोई फायदा होगा या छवि को उससे कोई फायदा होगा? क्या मैं छवि के काम में एक रुकावट बन सकती हूँ? तो इसलिए हम सबके क्या एक जैसे होने चाहिए? कोर वैल्यूज एक जैसे होने चाहिए, जो कि हमारे पर्सनल कोर वैल्यूज नहीं है, बल्कि जो कि कंपनी के कोर वैल्यूज। अच्छा, क्या कोर वैल्यूज वो चीजें हैं जो हम आज की तारीख में करते हैं, या वो चीजें हैं जो हम करना चाहते हैं? हाँ, इट इज बाय डिफॉल्ट मतलब कि वो हमारे अंदर है। इधर से काटोगे तो निकलेगा कस्टमर सेटिस्फैक्शन, वो हमारे अंदर है, उसको डाला नहीं जा सकता, उसको इंजेक्ट नहीं किया जा सकता, वो हमारा डीएनए है। तो इसमें कोई भी ऐसी चीज नहीं आ सकती जो हमें आज से शुरू करनी है। आज से हम प्रण लेते हैं, हम अगर रिलायंस बोलेगा आज से हम प्रण लेते हैं कि हम कोई भी चोरी चकारी का काम नहीं करेंगे, हम टैक्स टाइम पे करेंगे, हम सारा एक्साइज ड्यूटी भरेंगे, हम कुछ भी छोड़छाड़ नहीं करेंगे, तो क्या वो रिलायंस का कोर वैल्यू बन सकता है आज 6 सितंबर 2013 को? नहीं बन सकता ना। लेकिन क्या वो टाटा का कोर वैल्यू बन सकता है? क्योंकि बाय डिफॉल्ट उनके अंदर ही वो है। तो इसी तरह से छवि इलेक्ट्रिकल्स में कुछ ऐसे वैल्यूज है जो हमने बहुत सालों से, शुरुआत के दिनों से आज तक उसको संभाल के, सींच के, बांध के रखा है, और वो हमारे एज अ कंपनी हमारे कोर वैल्यूज है, जो कि हम सबके अंदर भी कहीं ना कहीं है और होने चाहिए। और ना कि आज यहाँ बैठे लोगों के, लेकिन हम आगे जाकर अगर हमने और 100, 200, 500 जितने भी लोगों को लिया, उन सबके अंदर ये कोर वैल्यूज या तो होने चाहिए या तो हमें उनके अंदर उसको फिट करना है। तो ही वो छवि इलेक्ट्रिकल्स के जर्नी में हमारे साथ में चल सकते हैं। ठीक है, तो क्या है सेकेंड पार्ट विजन का? फर्स्ट पार्ट क्या था? कोर पर्पस। सेकेंड पार्ट क्या है? थोड़ी देर बाद हम देखेंगे कि छवि इलेक्ट्रिकल्स के कोर वैल्यूज क्या है। कोर वैल्यूज, फर्स्ट कोर वैल्यू क्या होना चाहिए छवि इलेक्ट्रिकल्स का? कस्टमर सेटिस्फैक्शन। वी आर ऑल क्लियर ऑन दैट? नो डाउट एट ऑल। कस्टमर सेटिस्फैक्शन हमारे खून में है, इधर से काटोगे तो अभी निकलेगा। और हमारे पास एट डिफरेंट लेवल्स मल्टीपल एग्जांपल्स है जहाँ पे हमने कस्टमर सेटिस्फैक्शन किया है। हम जीरो डिफेक्ट इंश्योर करते हैं, ना कि तब जब प्रोडक्ट हमारे पास आए असेंबली के लिए, बट असेंबल होकर भी डिस्पैच के पहले हम जीरो डिफेक्ट करते हैं। हम कस्टमर को खुश रखते हैं, हम कस्टमर के कंसल्टेंट को साइट पर टेस्टिंग करने को बोलते हैं, ताकि इससे पहले कि कस्टमर हमारे पास से माल डिस्पैच करवा कर लेकर जाए, ही श्योर कि उससे वो सेटिस्फाइड है, वो संतुष्ट है, वो खुश है जो हम उसको दे रहे हैं उससे। तो हम उस तरह से कस्टमर सेटिस्फैक्शन करते हैं। हम थर्ड पार्टी से टेस्टिंग करवाते हैं। हम कोई भी ऐसा लूपहोल नहीं छोड़ते जहाँ पर कस्टमर हमसे नाखुश होकर बाहर निकले। करेक्ट? अब जब मैं फैक्ट्री में घूम रही थी ना, तो कहीं पर मैंने एक ऐसा पोस्टर लगा देखा, 8 things not to tell a customer. Can anybody tell me what are those 8 things? 8 things not to tell a customer. Saying no, okay. What else? आज से आप लोगों को अपने लेवल पर कस्टमर सेटिस्फैक्शन को अपना पर्सनल कोर वैल्यू बनाना पड़ेगा। नहीं तो मधुसूदन जी के बाद और छवि जी के बाद में ये कंपनी का कोर वैल्यू कस्टमर सेटिस्फैक्शन डाइल्यूट हो जाए। वो आज चीजों में काफी अच्छी चीजें थी जो मुझे आई वाज वेरी इम्प्रेस्ड व्हेन आई सॉ दैट, एंड आई वाज रियली होपिंग कि आप सबको वो पता हो। बट मैं चाहूंगी कि आज के बाद में आप सब जाकर वो देखें और उसको लर्न करें और उसको अपने ज़हनो दिमाग में
कंप्लीटली उतार दें। It said, as sir rightly said, कि किसी को मना नहीं करना है। हम कोई कस्टमर को ये नहीं कहेंगे, उनके साथ आर्ग्यू नहीं करेंगे ये कहते हुए कि ऐसे थोड़ी ना हो सकता है। हम किसी कस्टमर को ये नहीं करेंगे कि मैं आपको ट्राई करके बाद में बताता हूँ, देख के बाद में बताता हूँ। हम किसी कस्टमर को ये नहीं कहेंगे कि ना इससे ज्यादा हमसे नहीं हो सकता है, क्योंकि कस्टमर हमारे लाइफ का बैकबोन है। जब तक कस्टमर खुश है तब तक हम राज करेंगे। जो दिन हमने कस्टमर को खुश नहीं किया वो दिन कस्टमर किसी और के पास जाएगा और हम प्रजा बन जाएंगे उसके लिए। तो आपको अपने पर्सनल लेवल पे आज से कस्टमर सेटिस्फैक्शन इंश्योर करना पड़ेगा, कोई भी कस्टमर हो वो। और अगर हमने कहा कस्टमर सेटिस्फैक्शन हमारा कोर वैल्यू है, तो आप मतलब एक एग्जांपल आपको दे सकती हूँ ये बताने के लिए कि कस्टमर सेटिस्फैक्शन को जीने के लिए लोग किस हद तक जा सकते हैं। यूएस में एक कंपनी एक ये बिग बाजार वगैरह पता है ना आप लोगों को, वॉलमार्ट, बिग बाजार, वैसे एक सुपरमार्केट है यूएस में जिसका नाम है नॉर्डस्टैम। वो कंपनी का कोर वैल्यू था कस्टमर सेटिस्फैक्शन। और वहां पर है ना एक रोज एक बाप बच्चा आए, वो लड़का जो था उसके पैर में प्रॉब्लम था, ही वाज अ हैंडीकैप बॉय। तो उसके लिए वो लोग जूता लेने को आए। तो वो फादर ने बोला मेरे को ये मस्त जूता है ब्लैक कलर का लेदर का, इसी का मेरे को 2 जोड़ी चाहिए, एक 7 नंबर में और एक 8 नंबर में, सेम शू का 2 जोड़ी। तो वो दुकान के सेल्समैन ने पूछा कि आपको 2 जोड़ी क्यों चाहिए सेम शू का? तो वो बाप ने बोला मेरे बेटे का एक पैर छोटा है और एक पैर बड़ा है, उसके पैर में प्रॉब्लम है, तो मुझे 2 जोड़ी ही लेना पड़ता है हमेशा। और राइट में मैं 7 नंबर पहनाता हूँ, लेफ्ट में मैं 8 नंबर पहनाता हूँ, और जो दूसरे 7 और 8 नंबर है उसका कोई काम नहीं। तो वो जो सेल्समैन था वो सुना और वहां से चला गया। फिर उसने लाकर 2 जोड़ी दे दिया। फिर वो लोग बिलिंग करने गए तो बिल में देखा कि उन लोगों ने एक ही जोड़ी के लिए पैसा लिया था। 2 जोड़ी खरीदा उन लोगों ने, पर पैसा एक के लिए ही लिया। तो वो बाप ने आकर बोला, अच्छा आदमी था बेचारा, नहीं तो 2 जोड़ी लेकर मस्त एक का पैसा देके जा भी सकता था, अच्छा आदमी था, लेकिन उसने जाकर बोला कि सर मैंने 2 जोड़ी जूता खरीदा है, आपने एक का ही पैसा लिया, तो शायद आपसे गलती हो गई है, सॉरी, ये एक्स्ट्रा पैसा इतना होता है, आप ले लीजिए। तो वो दुकान वाले ने पलट कर बोला, सर हमसे गलती हो गई, वी आर सॉरी। हमने ये नहीं सोचा कि ऐसा भी कोई केस हो सकता है जिसको 2 अलग अलग साइज के जूते लगे। और हमारा ये पैराडाइम है कि दोनों भी जूता सेम साइज का ही एक पैर में हम बनाकर देंगे। लेकिन आपसे बात करके आज हमको ये एहसास हुआ कि ऐसे कस्टमर्स के लिए भी हमको सुविधा रखनी चाहिए कि आप 2 अलग अलग 2 सेम जूते की अलग अलग साइज के को जोड़ी बनाकर ले जाओ और एक ही का पैसा लो। तो आज से हम ये करेंगे। कोई मॉरल ऑब्लिगेशन था क्या वो कंपनी पे ये करने का? लेकिन उनके खुद में कस्टमर सेटिस्फैक्शन, और वो लोग उस हद तक जा सकते हैं कस्टमर को सेटिस्फाई करने के लिए। एक और एग्जांपल है, आई सडनली रिमेम्बर, एक और एग्जांपल है, एक औरत एक दिन एक दुकान में गई टायर लेने के लिए, और उसके गाड़ी का टायर पंक्चर हो गया था, तो स्पेयर टायर खरीद के लाने के लिए वो गई, टायर लेकर आ गई, एंड वो जब घर आई तो उसका हस्बैंड भी सेम टायर लेकर आया था, तो अभी डबल हो गया। तो 2-3 दिन बाद में वो बिल लेकर वो दुकान में गई और उसने बोला कि ये मैं 4 दिन पहले लेकर गई थी, पर ये डबल हो गया है, मेरे पति भी सेम टायर लेकर आए, तो आप इसको प्लीज वापस ले लोगे क्या? तो उसने बोला मैडम बिल है आपके पास? तो वो औरत ने बोला बिल तो मुझसे खो गया, अगर आप वापस ले लोगे तो अच्छा हो। तो उन्होंने बोला ठीक है, वापस लिया, जितना उसका पैसा था $40 वॉलेट, उसको दे दिया और उसको भेज दिया। आफ्टर 2-3 डेज वो औरत को वो टायर जहाँ से उसने लिया था उसका बिल मिला, और जब उसको बिल मिला तो उसको रियलाइज हुआ कि वो बिल पे कोई और ही दुकान का नाम लिखा था, और वो कोई और ही दुकान में जाके टायर देके $40 लेकर। तो वो फिर गई उधर पूछने के लिए कि यार मैं 4 दिन पहले आई थी और टायर डबल हो गया था, तो आपको वापस दिया और आपने मेरे को $40 दे दिया, लेकिन वो तो आपका टायर था ही नहीं, और आप लोग तो शायद टायर में डील ही नहीं करते, तो आपने ऐसे कैसे मुझे दे दिया? तो वो आदमी ने पलटकर उनको बोला कि हमारा कोर वैल्यू है कस्टमर सेटिस्फैक्शन। हम कभी किसी भी कस्टमर को दुखी करके, नाराज करके हमारी कंपनी से बेच नहीं सकते, ये हमारे उसूल के खिलाफ है।
और ये तो हमको समझ गया कि कोई भी इंसान ऐसे आकर किसी भी कंपनी पे ढेर तो नहीं पड़ जाएगा कि ये मैं इधर से लेकर आई थी। तो इट वाज अ मिस्टेक, आपकी तरफ से मिस्टेक हो गई, वो हमें समझ गया। तो हमने कहा ठीक है ना, क्या फर्क पड़ता है, मिस्टेक है तो हम वो मिस्टेक को प्रोवाइड कर सकते हैं, क्योंकि हमारा कोर वैल्यू है कस्टमर सेटिस्फैक्शन। तो कल को अगर हमको महाराष्ट्र बोर्ड बोलता है कस्टमर को सेटिस्फाई किया ना, ये फैक्ट्री, दुकान, शॉप फ्लोर सब उड़ा दूंगा, तो हम कस्टमर को सेटिस्फाई करना बंद कर देंगे क्या? बंद कर देंगे? हम क्या बोलेंगे महाराष्ट्र बोर्ड को? क्या बोलेंगे? वी विल कंटिन्यू, आप उड़ा दो, हम केरला में जाकर उधर सेटअप करेंगे, क्योंकि वहां पर कस्टमर सेटिस्फैक्शन अलाउड है। That is the importance of core values, and customer satisfaction therefore is our first core value. ठीक है, क्या है फर्स्ट कोर वैल्यू? कस्टमर सेटिस्फैक्शन। सेकंड कोर वैल्यू क्या है? क्या है? क्या है? एम्पावरिंग पीपल का क्या मतलब होता है? एम्पावर करने का क्या मतलब होता है? एम्पावर करने का क्या मतलब होता है? पावर का क्या मतलब होता है? हाँ? हाँ? पावर का मतलब डायरेक्ट करना, ओके, लेकिन मतलब किसी को आप पावर दे रहे हो, उसका क्या मतलब होता है? हाँ? डेयरिंग करना, ओके। एम्पावर करने का क्या मतलब होता है? पावर देना किसी को, हाँ? इंस्पायर करना, हाँ, लोगों को सशक्त बनाना, लोगों को सशक्त बनाना, ओके। To shows the confidence on the people. शो कॉन्फिडेंस ऑन पीपल, लोगों पे भरोसा दिखाना। एम्पावर करने का मतलब होता है लोगों को पावर देना। And let them to show their decisions. करेक्ट, उनको फ्रीडम देना कि वो अपने हिसाब से डिसीजन ले सके, अपने हिसाब से काम कर सके, उनको फ्रीडम ऑफ डिसीजन मेकिंग, फ्रीडम ऑफ एक्शन, फ्रीडम ऑफ एक्टिविटी देना। एम्पावर करने का मतलब होता है उनको उनके हिसाब से काम करने देना। तो ये हमारे पे एप्लीकेबल है, ये हमारे कस्टमर पे एप्लीकेबल है, ये हमारे एम्प्लॉइज पे एप्लीकेबल है। अगर हम कहते हैं एम्पावरिंग पीपल हमारा कोर वैल्यू है, इसका मतलब ये है कि हम लोगों को अपने हिसाब से काम करने का पावर दे रहे हैं, ये हमारा कोर वैल्यू है। तो ये कंपनी में जहां तक मैंने देखा है, जहां तक मैंने समझा है, तो द कंपनी वाज स्टार्टेड बाय मधुसूदन जी एंड देन छबीला जी केम एंड ही स्टिल द एमडी, बट देयर इज समथिंग कॉल्ड एज अ मैनेजिंग कमिटी, राइट? कितने लोग हैं वो मैनेजिंग कमिटी में? 8 पीपल। तो छबीला इलेक्ट्रिकल्स एज अ कंपनी has always empowered people to take decisions, to do actions, to perform freely. और ये हमारा कोर वैल्यू है कि हम लोगों को एम्पावर करते हैं, और जब हम लोगों को एम्पावर करते हैं ये अंडरस्टैंडिंग के साथ कर रहे हैं कि वो लोग पहली दूसरी बार में कुछ गलती करेंगे, कुछ सही होगा, कुछ गलत होगा, लेकिन फिर भी हम वो रिस्क लेकर उनको पावर दे रहे हैं, उनको इंडिपेंडेंट बना रहे हैं। इससे किसका फायदा होगा? किसका फायदा होगा? सेल्फ प्लस कंपनी। तो आज ये जो एम्पावरिंग पीपल का जो कॉन्सेप्ट है वो छवि जी ने दिखाया है बाय क्रिएटिंग अ मैनेजिंग कमिटी, बाय क्रिएटिंग अ सब कमिटी एंड अलाउइंग फ्रीडम ऑफ डिसीजन मेकिंग एंड एक्शन टू दीज पीपल। लेकिन यही चीज ये दिए गए ना, ये एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में पास होता है। तो जो मैनेजिंग कमिटी है आज जो सब कमिटी है वो कल मैनेजिंग कमिटी बनेगी, आज जो मैनेजिंग कमिटी है वो कल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स बनेगी, आज जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है वो कल बोर्ड एमिरेटस बनेंगे। तो जैसे जैसे ये और आज जो लोग एज अ स्टाफ काम कर रहे हैं वो लोग कल सब कमिटी का हिस्सा बनेंगे। तो जैसे जैसे आप अपने नीचे लोग है, जिन जिन के नीचे टीम्स है, जिन जिन के नीचे लोग काम करते हैं, आप पे भी एक मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप अपने लोगों को एम्पावर कीजिए, आप उनको डिसीजन लेने दीजिए, आप उनको फ्रीली काम करने दीजिए, आप उनको गलतियां करने दीजिए और उससे सीखने दीजिए और समझने दीजिए, खुद हाथ जला के कि कितना आग में डालो तो हाथ जलता है, और वो आग हाथ
हाथ में आग डालकर आग में अगर हाथ डाल के जला भी तो भी उससे जो नुकसान होता है वो नुकसान को हमने बर्दाश्त करना पड़ेगा, तो ही हम लोगों को एम्पावर कर सकेंगे। नहीं तो सब अगर अपने हाथ में रोक के रख लिया तो फिर हम इधर ही रहेंगे ना, इतने ही लोगों के बीच में, इससे कभी आगे नहीं जा पाएंगे। तो ये हमारा कोर वैल्यू है, ये हमारा सिद्धांत है, ये हमारा आदर्श है कि हम लोगों को एम्पावर करें, हम उनको सशक्त बनाए, हम उनको केपेबल बनाए, हम उनको, और ये हम करते हैं बाय गिविंग देम फ्रीडम, बाय गिविंग देम द कॉन्फिडेंस कि बेटा तू आगे जा, मेरे को तेरे पे भरोसा है, तू गलती कर, मैं तेरी गलती को भरपाई करूंगा। ट्रेनिंग करते हैं, ये सब करके हम लोगों को एम्पावर करते हैं। और ये एम्पावरिंग पीपल की जो हम बात कर रहे हैं, ये सिर्फ हमारे एम्प्लॉयज के हद तक रेस्ट्रिक्टेड नहीं है, ये हमारे कस्टमर्स हो सकते हैं। हम कस्टमर्स को एम्पावर कर सकते हैं, उनको सही इंफॉर्मेशन देके, उनको सही रास्ता दिखाकर। और जब हमने कस्टमर सेटिस्फैक्शन की बात किया तो ये सिर्फ एक्सटर्नल कस्टमर्स के लिए नहीं है, ये इंटरनल कस्टमर्स के लिए भी उतना ही एप्लीकेबल है। जो हमारे एचआर के लोग हैं, जो हमारे क्वालिटी के लोग हैं, जो हमारे प्रोडक्शन के लोग हैं, उनके लिए मार्केटिंग के जो लोग हैं वो इंटरनल कस्टमर्स हैं। तो आपको इंटरनल कस्टमर्स को भी सेटिस्फाई करना है, और इसमें हर कोई जुड़ जाता है। जो हमारा कोर पर्पस है, इनोवेटिव, टू प्रोवाइड इनोवेटिव सॉल्यूशंस फॉर अ बेटर टुमारो। जब हमारा एक चाय देने वाला लड़का या लड़की भी जब आकर चाय देती है तो वो सिर्फ चाय नहीं दे रही है ना, वो किसी को एक बेटर टुमारो बिल्ड कर जो कर रहा है उसको मदद करने के लिए उसको न्यूट्रिशन दे रही है। वो भाव से, वो सोच विचार से अगर हम सब काम करेंगे तो हम सब ये कोर पर्पस की तरफ, हम सबका जीने का कारण एक होगा और हम सब ये कोर पर्पस की तरफ जुड़े रहेंगे। तो हमारा सेकंड कोर वैल्यू क्या है? एम्पावरिंग पीपल। थर्ड वाला क्या है? रिस्पेक्ट टू इंडिविजुअल। डू वी ऑल अग्री कि छवि इलेक्ट्रिकल एज अ कंपनी गिव्स रिस्पेक्ट टू इंडिविजुअल? हाँ, वो इंडिविजुअल चाहे हमारे एम्प्लॉइज हो, कस्टमर्स हो, गेस्ट हो, कोई भी हो, करेक्ट? हम किसी को, और ये मतलब ये तो मेरा खुद का पर्सनल एक्सपीरियंस रहा है, मुझे यहाँ पर आकर ये जो भी मैं अभी कर रही हूँ उसके लिए एक सर्टेन फी दी गई और छवि जी का काम मुझे फी देकर खत्म हो जाता था। बट यस्टरडे उन्होंने मुझे मैसेज किया शाम को 8-9 बजे कि आपने ट्रेन ले ली, क्या कोई भी प्रॉब्लम हो तो प्लीज रात को भी फोन कीजिएगा, मेरा फोन चालू रहेगा। प्रशांत का मुझे फोन आया कि आपको ट्रेन मिल गई, क्या आप सुबह पहुंच जाओगे, तो एक बार मुझे बता देना, कोई भी इशू हो तो फोन करना, गाड़ी स्टेशन पे इतने बजे पहुंच जाएगी। तो ये हम जो है एक छवि इलेक्ट्रिकल्स के खून में है, कोर वैल्यू में है कि हम लोगों को इज्जत दे, लोगों को रिस्पेक्ट दे, लोगों को केयर करे, लोगों को कंफर्ट दे, ताकि वो लोग हमारे साथ में, हम एज एन एम्प्लॉय नहीं है लेकिन हम एज अ फैमिली काम करते हैं। छवि परिवार, कहीं मैंने पढ़ा था कहीं पे कि हम एक स्टाफ या एक कंपनी नहीं है, हम एक परिवार है, छवि परिवार। और उसी तरह से आपको भी आपके लोगों को रिस्पेक्ट देना है। एंड इट इज सो इंस्पायरिंग टू सी के जो शर्ट आप पहन रहे हो, वही शर्ट आप पहनते हो, वही शर्ट आप पहनते हो, वही शर्ट छवि जी खुद पहनते हैं। यूनिफॉर्म है जो कि कई कंपनीज में मैंने देखा है कि यूनिफॉर्म भी काफी डिस्टिंक्ट होता है कि ओनर्स एक ब्लू कलर का शर्ट पहनते हैं फॉर एग्जाम्पल, और उसके नीचे का जो एचओडीज होते हैं वो व्हाइट कलर का शर्ट पहनते हैं, और जो नीचे के लोकल स्टाफ होते हैं वो येलो कलर का शर्ट पहनते हैं। तो आप मतलब अगर आपको भी 3 कलर का बीच का अंतर मालूम पड़ गया ना एक बार, तो आप आदमी को देख के बता सकते हो कि वो क्या कैटेगरी में फिट होता है। तो आप आदमी को इज्जत नहीं दे रहे हो, आप डेजिग्नेशन को इज्जत दे रहे हो। लेकिन यहाँ पर आई वाज सो इंस्पायर्ड टू सी कि अक्रॉस द कंपनी देयर इज अ सिंगल कलर कोड, ड्रेस कोड मेंटेन। जो कलर का सलवार कुर्ता दुपट्टा आपने पहना है वही सुप्रिया जी ने पहना है, और वही कलर का ट्राउजर और शर्ट छवि जी ने पहना है, और वही कलर का ट्राउजर और शर्ट डाउन द लाइन हर आदमी पहनता है। तो एज अ कंपनी हम लोगों को रिस्पेक्ट देते हैं, इंडिविजुअल्स को रिस्पेक्ट देते हैं, और कल को तो जब आप एक नए एम्प्लॉय से बिहेव करो, जब आप एक एक झाड़ू फटका लगाने वाले इंसान से भी बिहेव करो, तब भी आपको ये ध्यान में रखना है कि रिस्पेक्ट फॉर इंडिविजुअल इज योर कोर वैल्यू। और क्योंकि वो आदमी हम जितना पढ़ा लिखा नहीं है, क्योंकि वो आदमी 2-3 हजार की नौकरी करता है, क्योंकि वो आदमी का काम है हमको आकर चाय देना, हम उससे डिसरिस्पेक्ट से बात नहीं कर सकते।
क्योंकि वो हमारे कोर वैल्यू में फिट ही नहीं होता। और ये चीज एट एवरी लेवल हमें ध्यान में रखनी, क्योंकि हर वो आदमी, वो चाहे एक चाय देने वाला आदमी हो, एक क्वालिटी का आदमी हो, एक एचआर का आदमी हो, एक कमिश्निंग का आदमी हो, हर आदमी का जो हमारा कोर पर्पस है, जो जीने का कारण है, उसमें उतना ही रोल है जितना छवि जी का है और सुप्रिया जी का है और मैनेजिंग कमेटी का है। क्योंकि एक दिन सुबह अगर चाय नहीं मिली ना, तो आप स्ट्रैटेजी शीट बनाने बैठोगे ना, तो आपका दिमाग नहीं चलेगा। और मैनेजिंग कमेटी का स्ट्रैटेजी शीट एक्सरसाइज उधर ही डिस्टेबल हो जाएगा अगर सुबह चाय नहीं मिली। तो चाय जो हमको लाकर देता है ना, उसका भी हमारे कंपनी के ग्रोथ में और कोर पर्पस में उतना ही रोल है। फैक्ट्री में जो वर्कर असेंबलिंग करता है ना, उसका भी उतना ही काम है जितना हेड ऑफ मार्केटिंग का है। क्योंकि अगर वो वर्कर असेंबलिंग नहीं करेगा तो आप जाकर क्या बेचोगे? तो रिस्पेक्ट एवरी इंडिविजुअल इज आवर कोर वैल्यू, और ये हमने टॉप टू बॉटम फॉलो करना है। एंड रिस्पेक्ट इंडिविजुअल्स, डू नॉट रिस्पेक्ट डेजिग्नेशंस और पीपल। और लास्ट कोर वैल्यू क्या है? ओपननेस टू ऑल। अच्छा, इसके बाजू में ये एक वर्ड लिखा है, ये क्या है? इसका क्या मतलब होता है? एस्पिरेशनल का क्या मतलब होता है? हाँ, प्रमोशनल। ओके। एस्पिरेशनल का क्या मतलब होता है? एस्पायर करना क्या होता है? एस्पिरेशनल का क्या मतलब होता है? सॉरी, करने को लगाना, एस्पायर करना, मोटिवेट करना। एस्पिरेशनल का मतलब होता है कि आपकी चाह है वो करने की, चाहत है वो करने की। तो ये एस्पिरेशनल जो वर्ड है, ये क्यों इधर ही है और इधर आगे ऊपर तीन में नहीं था? कोई ये पहेली, गुप्त पहेली को सॉल्व कर सकता है? यस सर। ऊपर की जो तीनों चीजें हैं वो हम करते आ रहे हैं, एंड जो लास्ट फोर्थ है ओपननेस टू ऑल, वो हम अभी स्टार्ट किया है और हम चाहते हैं कि आगे भी ये हम कंटिन्यू रखें। परफेक्ट, जोरदार तालियां बजाइए। परफेक्ट। जो ऊपर की तीन चीजें हैं वो आज की तारीख में हमारी कोर वैल्यूज है, प्रैक्टिसिंग कोर वैल्यूज है, जिसको हम फॉलो कर रहे हैं, जो हमें सीखने की जरूरत नहीं है, जो हमारे लिए कोई नई चीज नहीं है। पर जो आखिरी चीज है ओपननेस टू ऑल, ओपननेस टू ऑल का मतलब होता है कि आप सभी के साथ में ट्रांसपेरेंट रहो। आप कुछ छुपाओ नहीं, कुछ गुप्त नहीं रखो, सब कुछ खुला रखो, सबके लिए सब सामने खुला रखो। ओपननेस टू ऑल जो है वो शायद हम 100% उतना फॉलो नहीं कर रहे कि हम उसको कोर वैल्यू बोल सके, इसलिए वो एस्पिरेशनल है। हम चाहते हैं कि ओपननेस टू ऑल भी हमारी जिंदगी का, हमारे दिमाग का एक अहम हिस्सा बन जाए, लेकिन आज की तारीख में नहीं है, इसलिए वो एस्पिरेशनल है। और ये एस्पिरेशनल को हम एक समय देंगे, 1 साल, 2 साल, 3 साल, जो भी, और वो 2-3 साल तक उस पर इतनी तगड़ी, इतनी स्ट्रेंथ के साथ, इतने ज्यादा इम्पैक्ट के साथ उस पर काम करेंगे कि फिर वो भी हमारा कोर वैल्यू का हिस्सा बन जाएगा। तब हम उसके बाजू से वो वर्ड एस्पिरेशनल निकाल देंगे, पर तब तक ये एस्पिरेशनल रहेगा। और ओपननेस टू ऑल आप लोगों के ऊपर एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, क्योंकि ओपननेस टू ऑल में अगर ये हम कह रहे हैं कि ये हमारा कोर वैल्यू है, तो इसका मतलब ये है कि हम कोई भी चीज छुपा कर नहीं रखेंगे। और मैंने देखा जब मैं फैक्ट्री में घूम रही थी कि सारे नोटिस बोर्ड पे एक सेल्स का, एवरीडे सेल्स का अपडेट है, एक रेवेन्यू मीटर जैसा है, जो हमारी कंपनी में भी होता है, हम उसे रेवेन्यू मीटर कहते हैं। यहाँ पर सेल्स अपडेट था, एवरीडे का कितना सेल आया है, हमारा पिछले 6 महीने का क्या ग्राफ रहा है, हमने कितना किया है। ओपननेस टू ऑल, तो हम बहुत काफी कंपनियां के एम्प्लॉइज को अगर आप पूछोगे आज की तारीख में आपका टर्नओवर क्या है, उनको कुछ आइडिया नहीं होता। कोई बोले आपको भी लगे, आपके ऊपर ये क्यों एक जिम्मेदारी है कि अगर आपको लगे कि कुछ गलत हो रहा है, अगर आपको लगे कि कुछ सही नहीं है, आपके मन में कोई शंका है, तो आप वो शंका को अपने मन में रखकर वो चैप्टर को उधर क्लोज नहीं कर सकते।
आपको ये छूट है कि आप जाकर सब कमिटी से, मैनेजिंग कमिटी से, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर से, मैनेजिंग डायरेक्टर से बात करो और पूछो कि सर मुझे ये थोड़ा सा कुछ गड़बड़ लग रहा है, मैं क्लियर नहीं हूँ, मेरे मन में डाउट है, आप प्लीज थोड़ा सा क्लैरिटी दो क्योंकि मेरे मन में कंफ्यूजन हो रहा है, क्योंकि ये हम सबकी कंपनी है और इसीलिए ये हमारा जो आखिरी कोर वैल्यू है ये है ओपननेस टू ऑल। ठीक है, अभी हम सब एक साथ में कोर वैल्यूज बोलेंगे। फर्स्ट वाला क्या है? सेकंड, थर्ड, फोर्थ, अभी बोलिए।